आज यहाँ उसका आखिरी दिन था। वह काउंटर के पास बैठा था जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका फॉर्म भरने में व्यस्त थी। आज का दिन उसकी आज़ादी का दिन था। उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर से रिहाई मिल रही थी। चंद मिनट बाद उसका एग्जिट कार्ड तैयार होकर आ चुका था। सेंटर का स्टाफ उसका सामान लेकर आ गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बिल्डिंग के बाहर आया तो कार्ड को सामान के थैले में ठूस लिया। यहाँ से निकलकर वह कहाँ जाएगा उसे मालूम न था। जहाँ से आया था वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। 15 बरस की उम्र में वो यहाँ आया था और अब वह 20 का हो चुका था। 5 साल के जिंदगी के पल ऐसे गायब होते जैसे कभी थे ही नहीं। वहाँ आसपास घास पर बहुत से लोग बैठे हुए थे जो सुधरने के लिए यहाँ आए हुए थे। खराब दिमाग को सुधारने या नशे की लत से सुधरने। कुछ लोगों के पास सेंटर के मेल नर्स थे, कुछ के साथ उसके अपने घर वाले। कुछ पौधों से बातें कर रहे थे तो कुछ आसमान में नजरें जमाए जमीनों आसमान के छुपे राज सुलझाने में बिजी थे। गेट के पास पहुंचकर उसने एक जानी पहचानी सी नजर दरो दीवार पर डाली और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। हल्की सी ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। पैदल चलते चलते वह बहुत दूर निकल आया। बिल्डिंग बहुत पीछे रह गई थी। वह कितनी देर चला, कितने किलोमीटर चला, कोई हिसाब न था। बस वह थकने लगा था। चलने की रफ्तार धीमी हो गई थी। प्यास लगने लगी थी। उसने रात होने से पहले पानी का कोई जरिया तलाशना चाहा। दूसरी तरफ एक ट्यूबवेल पर चलता नजर आया। प्यास बढ़ गई थी। उसने सड़क पार करने के लिए कदम बढ़ा दिए। अभी वह सड़क के बीच में पहुंचा था कि उसके करीब गाड़ी के टायर चरमराए। एक जोर का धक्का लगा और वह दूर उछलकर जा गिरा। सर पक्की सड़क से टकराया। उसने अपने माथे और गर्दन पर खून महसूस किया। फिर वह बेहोश हो गया। यू आर लेट टुडे। सानिया कंधे पर लंबा सा बैग लटकाए दाखिल हुई तो सबीना हुसैन बोली। उनके हाथ में जूस का गिलास था जिससे वह छोटे छोटे घूंट ले रही थी। यस, हिंदुस्तान से साहिल के 2-3 फ्रेंड आए हुए थे। उसने मुझे कॉलेज से पिक किया और हम सब घूमने चले गए और वहाँ वक्त का कुछ अंदाजा ही ना हो सका। बहुत थक गई हूँ। आज वह सोफे पर गिरते हुए बोली। सबीना हुसैन ने एक नज़र उसके सफ़ेद चेहरे पर डाली जिस पर थकन के आसार साफ नजर आ रहे थे। भूरे बालों की घुंघराली लटें आसपास बिखरी थीं। तुम्हें अपनी डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है। मैंने साइमा से कहा था वह आज तुम्हारी पसंद की डिशेज बना दे। मैं समीना से मिलने जा रही हूँ। तुम ठीक से खाना खा लेना। सुन रही हो ना? यस मैम। उसने नींद से बोझल आवाज में आंखों के पट धीरे से खोलते हुए जवाब दिया। सबीना हुसैन ने साइमा को उस पर कंबल डालने का इशारा किया और बाहर निकल गई। गैराज से गाड़ी निकाली और सड़क पर डाल दी। रुख समीना रजा के घर की तरफ था जो 1.25 घंटे की ड्राइव पर था। समीना उनकी छोटी बहन थी जिससे उन्हें बेहद प्यार था। काफी साल पहले जब वह लोग शहर में शिफ्ट हो रहे थे तो उनके बहनोई रजा अलवी ने उनके सेटल होने और कारोबार करने में बेहद मदद की थी। अलवी साहब और जाफरी साहब में हम जुल्फ होने के नाते रिश्तेदारी तो थी ही, दोस्ती भी थी। बच्चों की आपस में खूब बनती थी। उमैर और अदीन बेस्ट फ्रेंड थे। अफनान और रानिया तो पढ़ते ही एक क्लास में थे। अचानक एक बेकरी पर नज़र पड़ते ही उन्होंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। यहाँ का केक चॉकलेट रानिया को बहुत पसंद था। वह चॉकलेट केक खाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती थी तो कितनी प्यारी लगती थी। हल्के सुनहरी बाल, गुलाबी रंगत, गुलाबी होठ, काठ सी सुनहरी आंखें। रानिया उनकी अपनी बेटी नहीं थी, उनके शौहर की किसी दोस्त की बेटी थी जिन्होंने किसी अंग्रेज औरत से शादी की थी। एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई थी जिसके बाद जाफरी साहब ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। तब वह सिर्फ 1 साल की थी और अब इतने बरस गुजर जाने के बाद रानिया और सानिया में दोनों मियाँ बीवी को कोई फर्क महसूस नहीं होता था। सबीना तो उसे सानिया से भी बढ़कर प्यार करती थी। उन्होंने एक नज़र बेकरी पर डाली और केक लेने का इरादा वापसी तक के लिए बढ़ा दिया। गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चुकी थी।
दूसरी तरफ वह अस्पताल में मौजूद था, बेड पर लेटा था, माथे और सर का कुछ हिस्सा सफ़ेद पट्टी में छुपा था। एक नर्स हाथों में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई, जिसमें जूस का गिलास रखा था। उसकी प्यास खुलकर सामने आ गई और गिलास बिना झिझक उठा लिया और उसके छोटे-छोटे घूंट लेने लगा। कमरे में टू पीस पहना एक आदमी दाखिल हुआ। हुलिये से वह कोई वीआईपी दिखाई देता था। उनके साथ ओवरऑल एक नौजवान डॉक्टर भी था। कैसा महसूस कर रहे हो? बेहद रस्मी सा सवाल था। ठीक हूँ, लड़के ने अपनी आवाज़ अजनबी महसूस की। तुम्हारा नाम उसामा है? डॉक्टर का अंदाज अच्छा था। उसे बिल्कुल भी हैरत न हुई कि वह उसका नाम कैसे जानते थे। उसके सामान के साथ उसका एग्जिट कार्ड या डिस्चार्ज कार्ड था, जिस पर उसके मुताबिक बुनियादी डिटेल मौजूद थी। आप बिल्कुल ठीक है और घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। घर सुना सा लफ्ज था, मगर उसामा को फौरन समझ न आ सका। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, तुम मेरी गाड़ी के साथ टकराए थे, अभी तुम मेरे साथ चलो। उसने सर हिला दिया। मेड नर्स ने उठने में उसकी मदद की और वह उस शख्स के पीछे हो लिया। उनका रुख अस्पताल की पार्किंग की तरफ था, जहाँ एक बड़ी और चमकती गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने खोला। अंदर बैठ जाओ। वह चुपचाप अंदर बैठ गया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके अस्पताल के ग्राउंड से निकालकर सड़क पर डाल दी। उसामा ने बैक व्यू मिरर से देखा। पिछली सीट पर खून के धब्बे मौजूद थे, जो यकीनन उसी के थे। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। उसका अंदाज सपाट था। तो तुम कहाँ जाओगे? यहीं उतार दीजिए। वह पूरा कमर्शियल एरिया था। उन्होंने एक नज़र दूसरी तरफ बैठे लड़के पर डाली, जो विंडो सीट के बाहर देख रहा था। वह किसी अच्छे घर का लड़का था। वह उनकी गहरी नज़र ने जान लिया था। मेरा ख्याल है हमें कुछ खा लेना चाहिए। उन्हें उस छोटे से चौराहे पर एक बेकरी नजर आई। वहीं सड़क के किनारे उन्होंने गाड़ी रोक दी। बाहर आ जाओ, तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। उन्होंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। बेकरी की तरफ जाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने गाड़ी लॉक नहीं की थी। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वह पीछे की तरफ मुड़े। चंद कदम चले ही थे कि एक सुजुकी उन्हें दिखाई दी अपनी तरफ आती हुई। ड्राइवर अंधा था कि गाड़ी जिगजैग में आगे बढ़ रही थी। चंद लम्हे वह ठहरे ही रह गए, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें धक्का देकर दूर गिरा दिया। गाड़ी ने धक्का देने वाले को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। इतनी देर में वह होश में आ चुके थे। उन्होंने अपने मोहसिन को तलाशना चाहा, जिसने उन्हें बचाया था। तभी नजर उस वजूद पर पड़ी जिसके सर पर सफ़ेद पट्टी खून से तरबतर थी। वह उसामा था।